आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूँ ऐसे। कांग्रेस कांग्रेस करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। बोलो कांग्रेस बोला। देखिए आप तो हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती। हम तो कह रहे हैं ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। जय श्री राम मित्रों, ये डिबेट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि जब इस डिबेट में विवेक श्रीवास्तव से ये पूछा गया कि क्या जो मिशन सिंदूर पूरा सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है इसका श्रेय मोदी जी को जाता है कि नहीं, इस पर विवेक श्रीवास्तव क्या बोलता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और इस डिबेट के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि देख करके आप लोग दंग रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए कैसे भाजपा प्रवक्ता और विवेक श्रीवास्तव दोनों आपस में गले मिलने लगे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मिलने के बराबर है। और देखिए कैसे इसमें भाजपा प्रवक्ता ने विवेक श्रीवास्तव को और सपा प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता को एक एक करके इतना जम के धुलाई किया और उनके पार्टियों की इतनी बेइज्जती की कि उन बेचारों के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस डिबेट शो में विवेक श्रीवास्तव बोलते बोलते खुद को गधा बोल बैठे, और उसके बाद उनके ऊपर इतना सब लोग हंसे, मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा था। तो आइए वीडियो का ये लास्ट पार्ट मिस मत करिएगा। तो आइए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिबेट को लास्ट तक पूरा देखते हैं, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूँ ऐसे। और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साहब। वीडियो के लास्ट में विवेक श्रीवास्तव अपनी बेइज्जती खुद करवाने वाला कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, इसलिए जाइएगा मत, वो कभी भी हो सकता है समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और पक्का हंसते हंसते आपका पेट दर्द करेगा। कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद? बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गोल हो मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन क्या गया अब? और अभी अब भाजपा प्रवक्ता सबकी रिलाई करने वाले हैं, ये भी देखने के लिए मोदी साहब देखते रहिए। तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना बिल्कुल सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव आते हैं इनके लिए एक वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामी जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। अरे इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया, तो चाइना के खिलाफ खून दिया, तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया, पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताओ, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर के मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को एमएफएन दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सपोर्ट? कांग्रेस। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आइए कांग्रेस करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। बोलो कांग्रेस ने बोला। अब कांग्रेस उसके आगे तो को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियन। मानते उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई। पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया ना। तो आपने किससे खत्म कर दिया? आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्रेम चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं, और हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। अच्छा चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए आपको याद है, लेकिन डायलॉग नहीं याद है। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग,
ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके ओके, आतंकवाद जी जी जी, आपने बड़ी लाइन बोली है, बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके ओके, विदेश नीति की फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते हैं कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है, असली कांग्रेस कौन है, समझ ही नहीं आ रहा। भाई तेजा मैं हूं ना तेजा मैं हूं, सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं, पता नहीं उसी तरह आपको सुना गया, एनडीए से कोई नहीं बोला, एक ही बात पे भी नहीं बोले। ओके, तुमको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर एक ही बात पे अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। आपने फिल्मी डायलॉग की बात कही। अच्छा, इन्होंने बोला मोदी जी वीडियो के लास्ट में विवेक श्रीवास्तव अपनी बेइज्जती खुद करवाने वाला है। सर यहाँ हमारे पास कोई घोड़े नहीं है भाई। मैंने सलमान खुर्शीद जी को कोट किया। अब ये बता दे कि सलमान खुर्शीद झूठे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी असली कांग्रेस है। तेजा का मार्क किधर है, आरआरआर कांग्रेस पे है या एसएमएस कांग्रेस पर है। दूसरी बात ये विदेश नीति की बात की, इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम उस समय पर गलत थे। और आखिरी बात, ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, और आज समय यह है तहावुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। ये है मोदी, ये तो मुमकिन है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ओके ओके ओके, इन्होंने फिल्मी डायलॉग की बात करी, वो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं मोदी जी, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने पर राहुल गांधी, एक सेकंड, राहुल गांधी को सजा हुई है, राहुल गांधी को सजा हुई है, कन्विक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट ने, अरे यार सुनो, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं अपने आपको बोले जा रहा है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार राइटिंग में, और उसके बावजूद इस तरह के बयान परेश रावल। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या चीज? राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, देखो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, सेल्फ कॉल। ही डजंट बिहेव लाइक ए एलओपी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मुद्दा क्या है? मुद्दा है आतंकवाद। प्लीज लिसन, ग्लोबली प्रॉब्लम है, ये विश्व की प्रॉब्लम है आतंकवाद, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमने कोई युद्ध नहीं किया, हमने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादी ठिकानों को मारने के लिए। जी, पर राहुल गांधी, पर विवेक, राहुल गांधी, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इसे मुझे नहीं लगता देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए, किसको मैंने आपको नहीं बोल दिया, मैं आपको नहीं, किसको बोल दिया? ये नहीं है, आप सुनिए, शांति नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं। एग्जामिन जरूरी है, सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब, और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती। अच्छा गधे, तो ये हम तो कह रहे हैं, ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोग का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान परस्त है राहुल। विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद, इसका छोटा सा जवाब, ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? जागरूक मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो? तो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।